वो मोहब्बत की भीख ना मांगे तो कहना, एक बार कर दिया तो समझो काम हो गया। इस वीडियो को आखिर तक देखना। इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया जाएगा जो शायद अब तक आपने सुना ना होगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना। अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, कोई ऐसा बंदा हो कि जो आपको तंग करके उसने रख दिया है, आपकी बातें नहीं सुनता, आपका कहा नहीं सुनता, उसके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, वो आपसे नफरत करने लगा है, या वो आपको छोड़ के चला गया है, या आपने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली मगर सामने वाले के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी कि अगर आपने उस तरीके को अंजाम दिया, कितना ही संग दिल महबूब क्यों ना हो, कितना ही पत्थर दिल महबूब क्यों ना हो, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि वो अमल क्या है, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसको करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो चीज़ें आपने ले ली और वो हासिल कर ली तो यकीनन ये अमल 100% इंशाअल्लाह, जो मेरा तजुर्बा है, लोगों का तजुर्बा है, वो मैं बता रहा हूँ, काम करेगा। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसमें आपको पाक साफ होना ज़रूरी है। पहली शर्त है कि आप पाक साफ रहें। जब आप ये तावीज़ बना रहे हो उस वक्त आप पाक साफ होना ज़रूरी है आपको। अगर आप हालत नजासत में हैं तो पाक साफ हो जाए। इसे औरतें भी कर सकती हैं, इसलिए माहवारी वगैरह में इसे ना करें, पाक साफ हालत में ही इसको अंजाम दें। दूसरा ये कि जब आप कर रहे हो तो उस जगह पे कोई और मौजूद ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई टोकने रोकने वाला ना हो, ऐसी जगह पे आपको करना है। उसके अलावा आप जब ये कर रहे हो तो कोई खुशबू वगैरह लगा लें जिस्म पे, बदन में। अगर खुशबू ना मिले तो आप अगरबत्ती या लोबान वगैरह भी जला सकते हैं। ये सारी शर्तें पूरी कर लेने के बाद में जब आप ये ताबीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए करेंगे उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब जानते हैं कि इसको कैसे करना है, किस कलम से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। इसको सादे कागज पर लिखना है और रेड, येलो या ऑरेंज कलर के पेन से ही लिखना है। चाहे रेड कलर हो या ऑरेंज कलर हो, रेड कोई भी हो, जैसे ये भी रेड है और ये भी रेड है। किसी भी रेड कलर के पेन से या ऑरेंज या ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रानी कलर से आपको लिख लेना है। लिखने का तरीका ये है कि किसी भी तरफ मुँह करके बैठ जाएँ, इस तरीके से एक बॉक्स बना लें, इस तरीके से 2 लकीरें खींच लें तो इस तरीके से एक साँचा हो जाएगा। इस तरीके से एक बॉक्स बनाने के बाद में 2 लकीरें ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, तो इस तरीके से एक ज़ायचा तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना है 1 9 2, फिर नीचे आ जाना है, लिखना है 1 2 4, फिर यहाँ पे लिखना है 7 2 9, फिर यहाँ पे आ जाना है, आपको लिखना है स्वाद और जीम सज, ठीक है। फिर ये 5 5 5 ये लिखना है, फिर यहाँ पे भी सज लिखना है, स्वाद और जीम सज। उसके बाद में आपको लिखना है 1 1 1 या अलिफ अलिफ जो भी है आप बना लें इस तरीके से जितना बना हुआ है। फिर ये बे 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 बे, फिर ये ते 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 ते। अब इस तरीके से एक नक्श तैयार हो जाएगा। अब आपने ये नक्श तैयार कर लिया तो उसके बाद में आपको नीचे लिखना होगा अल हुब। अल हुब लिखने के बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम, अगर वो लड़का है तो बिन लिखेंगे, लड़की है तो बिनते लिखेंगे। फिर आला हुब लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएंगे, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लेंगे। नाम हिंदी अंग्रेजी उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी अंग्रेजी उर्दू में लिख सकते हैं। अब हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे जिधर से हिंदी अंग्रेजी लिखी जाती है। अब इस तरीके से बना लेने के बाद में आपको इस तरीके से इस ताबीज़ को फोल्ड करना है, मोड़ देना है। मोड़ने के बाद में आपको इसे किसी वजनी चीज के नीचे दबा देना है। वजन 2 किलो या उससे ज्यादा का होना चाहिए। चाहे पत्थर के नीचे दबाएं, लकड़ी, लोहा, अलमारी, किसी के भी नीचे दबा दें, वजन ऊपर से होना चाहिए। नीचे बराबर जमीन हो या बराबर पत्थर हो, वो चाहे हल्का हो या वजनी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से जो वजन पड़ेगा 2 किलो या उससे ज्यादा का होना चाहिए। इस तरीके से आपको दबा देना है। इंशाअल्लाह ताला वो मोहब्बत की भीख ना मांगे तो कहना। जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। जब आपका महबूब पूरी तरीके से आपसे मोहब्बत करने लगे तो आपको इस तावीज़ को वहाँ से निकालना है। निकालने के बाद में आपको इसे बहते हुए पानी में डाल देना है।
या पानी ना मिले तो मिट्टी में, गीली मिट्टी में या नम मिट्टी में, नम जमीन में दफन कर देना है। बस इतना करना है। इस अमल की इजाजत सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। एक बार कर लिया तो समझो काम हो गया। जायज मकसद के लिए करें। हमारा मकसद लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देना। हम लोगों की रहनुमाई और भलाई के लिए ही चीजें बनाते और अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी चीजें हैं सब जायज मकासद के लिए हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाजत दें। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।